बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है। नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। बैतुल्लाह शरीफ के बाहर एक चौराहे पर एक दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा हुआ है। और मार रहे हैं अम्मार बिन यासिर को। अबू जहल पिटाई करवा रहा है। बड़े बड़े मुशरिकीन जो हैं मक्के के, वो सारे के सारे लगे हुए हैं। अम्मार बिन यासिर को मारो, अम्मार बिन यासिर की पिटाई करो, खाल उधेड़ो। भाई क्या बात हो गई? क्योंकि अम्मार कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वाकयात आज आपको इसलिए सुनाने लगा हूं कि ये पता लग जाए आशिक किद्दां दा हुंदा है। आशिक नच्चन वाला हुंदा है या कुछ होर हुंदा है? हाँ, जिन्हां दा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर दे हन लबां ते मोहरे खामोशी है दिलां च याद कर दे। आशिक कैसा होता है रसूलुल्लाह का? आजकल तो आशिक उसको कहते हैं ना जो चमकता हो, चमकता हो, जरा बेहतरीन देगे उतरवाए, शोर मचाए। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन ने इश्क करके दिखाया। आशिक होता कैसा है? अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला उनको मार रहे हैं। अबू जहल, उतबा, वलीद, अब्दुल्लाह बिन जिदान, उमैया, अबू लहब, उसके बेटे मार रहे हैं अम्मार बिन यासिर को कि तू किस तरह मुसलमान हो गया, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान क्यों ले आया? तो इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा। उमैया कौन है जी? उमैया वो है जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है। बिलाल उसके गुलाम है। अब जब मालिक आगे आगे जा रहा है तो जाहिर सी बात है गुलाम पीछे पीछे जाएगा। अबू जहल ने जब देखा उमैया गुजर रहा है और बिलाल साथ में है, तो उसने उमैया को आवाज मारी कि यहां आओ, ये लड़का है अम्मार बिन यासिर, हम इसकी पिटाई कर रहे हैं। ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ले आया, ये मान ही नहीं रहा, इसको बहुत देर से इसकी पिटाई कर रहे हैं। तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारा गुलाम है बिलाल, ये तो देखो कितना 6-7 फुट का तकड़ा जवान है, 20-22 साल की इसकी उम्र है, इसका जिस्म कितना तवाना है, ये तो देखने के अंदर पूरा वैशी लग रहा है। तो इसको कहो कि ये दुर्रा उठाए और अम्मार बिन यासिर की खाल उधेड़े। अब जब उमैया भी बदमाश था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था,
जब उसके पता लगा अम्मार बिन यासिर मुसलमान हो गया है और इसकी पिटाई हो रही है, मेरे गुलाम को चाहिए कि इसको मारे, तो उसने फौरन हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि बिलाल ये दुर्रा उठाओ और अम्मार बिन यासिर को मारो। अब दारे अरकम में जहां तबलीग होती थी वहां सब लोग आते थे, इकट्ठे रसूलुल्लाह के पास बैठते थे। अम्मार को पता है कि बिलाल मुसलमान है, बिलाल को पता है अम्मार मुसलमान है, लेकिन अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, इन बड़े बड़े गुंडों को भी ये नहीं पता कि बिलाल भी मुसलमान है। इनको नहीं पता। उमैया ने कहा हजरत बिलाल को, बिलाल ये दुर्रा उठाओ और अम्मार बिन यासिर को मारो। अम्मार बिन यासिर फरमाते, मैंने दिल में सोचा कि बिलाल को चाहिए, ये मसला ये है कि जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, कुछ कहना पड़े तो जायज है, लेकिन आशिकों का मसला ये है कि अगर कोई बंदा किसी की जान लेना चाहता हो और नाउज़ुबिल्लाह उससे गुस्ताखी करवाना चाहता हो, तो हमारी 1450 साल की तारीख ये कहती है कि हमने झूठ को गवारा नहीं किया, जान देने को गवारा किया है। सारी चीजें मसले से नहीं हुआ करती। तो अम्मार बिन यासिर कहते हैं, मेरे दिल में आया बिलाल को चाहिए ये दुर्रा उठाएं और मेरे 2-4 मार दें, लेकिन कहते हैं मेरा दिल ये कहता था यार शायद बिलाल ने अगर ये काम ना किया तो फिर क्या हालात हो जाएंगे अभी। तो उमैया ने कहा ना जब हज़रत बिलाल को कि बिलाल ये दुर्रा उठाओ और मारो अम्मार को, तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, झुके जमीन से, जब दुर्रा उठाया अम्मार बिन यासिर के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने आहिस्ता से सरगोशी से कहा तो बिलाल यार 2-4 मार दे, कोई बात नहीं, 2-4 मार दे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होके, मौरखीन ने लिखा है कि अम्मार बिन यासिर की तरफ देखा बड़ी मोहब्बत से और फिर दुर्रा घुमाने लगे हवा में तेज तेज, और फिर अपना चेहरा अबू जहल की तरफ किया, जिधर उतबा खड़ा है, जिधर वलीद खड़ा है, जिधर मक्के का गवर्नर खड़ा है, जिधर दुश्मन फौजों का सिपह सलार खड़ा है, जिधर बड़े बड़े बदमाश खड़े हैं, और उस दुर्रे को तेजी से घुमा के अबू जहल के मुंह पे मारा और फरमाया तुम क्या समझते हो कि अम्मार अकेला, मैं बिलाल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। जिनादा इश्क सादिक है, ऐसे इश्क की दास्तान लिखी जाती है। और फिर आपको पता है जब उनको पता लग गया कि बिलाल भी मुसलमान है, जिस दरख्त से अम्मार बिन यासिर को बांधा हुआ था उसी के साथ बिलाल को बांध लिया। बिलाल को मारते हैं, बिलाल की छाती पर गरम रेत डालते हैं, बिलाल के गले में फंदा डालते हैं, बिलाल को बच्चे दुर्रों से मारते हैं, बिलाल को एक घोड़े के साथ बांध के मक्के की गलियों में खींचा जाता है, बिलाल को जख्मी किया जाता है, बिलाल को भूखा रखा जाता है। पूरी दुनिया के कुफर ने जोर लगाया कि बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का नौजुबिल्लाह साथ छोड़ दे। दुनिया का कुफर हार गया। सैयदना बिलाल मुअज्जिन रसूल बन के आज पूरी कायनात में चमक रहे हैं। इसको कहते हैं कि जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद